गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम सभी BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि इस वीडियो में प्रश्न संख्या 41 से प्रश्नों का आरंभ है, तो प्रश्न संख्या 41 के अनुसार लोक साहित्य का क्या अर्थ है? विकल्प का जन समाज का साहित्य, विकल्प का शिष्ट साहित्य, विकल्प का आंचलिक साहित्य या विकल्प का इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार होगा जन समाज का साहित्य। यानी लोक साहित्य का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है कि वह जन समाज का साहित्य है। अगला प्रश्न संख्या 42 है। प्रश्न संख्या 42 के अनुसार फोक लिटरेचर का अर्थ है विकल्प का जन समाज का साहित्य, खा अभिजात्य वर्ग का साहित्य, गा शिष्ट साहित्य या विकल्प का नगर विशेष का साहित्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का जन समाज का साहित्य, अर्थात फोक लिटरेचर का अर्थ है जन समाज का साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कहता है लोक साहित्य मुख्यतः होता है विकल्प का लिखित होता है, खा मौखिक होता है, ग अनिर्वचनीय होता है या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा है विकल्प खा मौखिक। यानी लोक साहित्य मुख्यतया मौखिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 के अनुसार फोक लोर का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। फोक लोर का क्या अर्थ है? विकल्प का लोकवार्ता, विकल्प खा लोक साहित्य, विकल्प गा शिष्ट साहित्य या विकल्प गा वार्तालाप। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है लोकवार्ता, अर्थात फोक लोर का अर्थ विकल्प का के अनुसार लोकवार्ता होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। सामूहिक कृति किसे माना जाता है? सामूहिक कृति किसे माना जाता है? विकल्प का शिष्ट साहित्य को, विकल्प का लोक साहित्य को, विकल्प का प्राचीन साहित्य को या विकल्प का धर्म साहित्य को। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है लोक साहित्य को, अर्थात लोक साहित्य को सामूहिक कृति माना जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। हिंदू जाति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प का 12, विकल्प का 14, विकल्प का 16 या विकल्प का 20। तो इस प्रश्न का उत्तर है हिंदू जाति में संस्कारों की कुल संख्या 16 है। जैसा कि आपने कभी कभार सुना भी होगा कि हिंदू जाति में संस्कारों की संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। कौन सा साहित्य अपरिवर्तित रहता है? विकल्प का शिष्ट साहित्य, विकल्प का लोक साहित्य, विकल्प का अंग्रेजी साहित्य या विकल्प का जैन साहित्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का शिष्ट साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। लोक साहित्य को बांटा जा सकता है का लोकगीत में, खा लोक गाथा में, गा लोक नाट्य में एवं स्फुट पद में, विकल्प का इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का, यानी लोक साहित्य को लोकगीत में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। लोकगीतों की भाषा होती है? विकल्प का सरल, विकल्प का जीवंत, विकल्प का मुहावरेदार या विकल्प घा में या विकल्प घा के अनुसार उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में समाहित है, यानी उपरोक्त सभी। यानी इस प्रश्न के लिए जो अन्य विकल्प दिए गए का, खा, गा, वो तीनों ही सही हैं, अर्थात लोकगीतों की भाषा सरल, जीवंत और मुहावरेदार होती है। अगला प्रश्न है लोक गाथाओं के विषय होते हैं। लोक गाथाओं के विषय होते हैं विकल्प का के अनुसार प्रेम, खा के अनुसार सौंदर्य तथा बलिदान,
गा के अनुसार ममत्व तथा स्नेह, या घा के अनुसार उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी विकल्प घा के अनुसार है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, रासलीला प्रचलित है। विकल्प का ब्रज क्षेत्र में, विकल्प खा द्वारिका में, विकल्प गा महाराष्ट्र में, विकल्प घा विदर्भ में। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का ब्रज क्षेत्र में, यानी रासलीला ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, ब्रज क्षेत्र की प्रचलित लोक गाथा कौन सी है। विकल्प का नल दमयंती, विकल्प का हरिश्चंद्र तारामती, विकल्प गा हरदौल, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा उपरोक्त सभी, यानी ब्रज क्षेत्र की प्रचलित लोक गाथाओं में ये सभी आती हैं जो विकल्पों के माध्यम से आपको प्रस्तुत की गई हैं। अगला प्रश्न है लोकगीतों में किसकी प्रधानता होती है। विकल्प का शब्दों की, विकल्प खा लय की, विकल्प का वाद्य यंत्रों की, या विकल्प घा केवल मंजीरे की। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा लय की, यानी लोकगीतों में लय की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है किसके गीतों के वर्गीकरण को एक नीरस तालिका कहा जाता है। इसका है उत्तर इन विकल्पों के अनुसार विकल्प का डॉक्टर सत्येंद्र के, विकल्प खा केनेथ रिचमंड के, विकल्प घा डॉक्टर उत्प्रेती के, विकल्प घा डॉक्टर शुक्ला के। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का डॉक्टर सत्येंद्र के, यानी डॉक्टर सत्येंद्र के गीतों के वर्गीकरण को एक नीरस तालिका कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, यानी वीरता पर आधारित लोक गाथाओं के बीच बीच में किन भावों की अभिव्यक्ति रहती है। विकल्प का त्याग और बलिदान की, विकल्प खा ममत्व तथा स्नेह की, विकल्प का वात्सल्य की, या विकल्प घा उपरोक्त सभी की। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, सरबर नीर किसकी गाथा है। विकल्प का श्रवण कुमार की, विकल्प खा राधाचरण की, विकल्प गा भरथरी की, या विकल्प घा हरदौल की। इस प्रश्न का उत्तर है श्रवण कुमार की, यानी विकल्प का उपयुक्त है, अर्थात सरबर नीर जो गाथा है वह श्रवण कुमार की गाथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, मथुरा के चारों ओर का कितना क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है या ब्रज क्षेत्र कहलाता है। विकल्प का के अनुसार 84 कोस, विकल्प खा के अनुसार 100 मील, गा के अनुसार 200 मील, या घा के अनुसार 1000 कोस तक। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का 84 कोस, यानी मथुरा के चारों ओर का क्षेत्र जो है वो 84 कोस का है, जो ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोकगीत का तत्व है। विकल्प का के अनुसार स्थाई, खा के अनुसार अंतरा, गा के अनुसार मोड़, या घा के अनुसार उपरोक्त सभी। इस विकल्प का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में समाहित है, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 के अनुसार एक झड़ की समाप्ति एवं दूसरे झड़ के प्रारंभ को क्या कहा जाता है। विकल्प का मिलान, विकल्प खा आरोह अवरोह, विकल्प गा भर्ती, या विकल्प घा मोड़। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा मोड़। प्रश्न संख्या 60 के अनुसार लांगुरिया क्या है। यह शब्द प्रायः प्रचलन में रहता है, बहुत सुनने में आता है। तो प्रश्न फिर सुन लीजिए, लांगुरिया क्या है। विकल्प का लोकगीत, विकल्प खा लोक गाथा, विकल्प गा पहेली, या विकल्प घा धार्मिक गीत। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार है लोकगीत, अर्थात लांगुरिया एक प्रकार का लोकगीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 के अनुसार ब्रज के प्रसिद्ध होली गायक हैं। विकल्प का पातीराम पतोला, विकल्प खा मोहन सिंह, विकल्प का सांवल दास उत्प्रेती, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ये विकल्प घा के अलावा जो तीनों नाम दिए गए हैं वह ब्रज के प्रसिद्ध होली गायक हैं, अतः विकल्प घा सही होगा, यानी सारे विकल्प यानी विकल्प का खा गा सही हैं। प्रश्न संख्या 62 के अनुसार समूह में गाया जाने वाला लोकगीत है। विकल्प का जिकड़ी भजन, विकल्प खा संवादी भजन, विकल्प गा समाजी भजन, या विकल्प घा धुन के भजन। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है,
अर्थात विकल्प का के अनुसार जिकड़ी भजन जो है वह समूह में गाया जाने वाला लोकगीत है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। 63 के अनुसार बालकों का खेल गीत है। विकल्प का टेसु गीत, विकल्प खा के अनुसार झांसी के गीत, विकल्प गा चट्टा के गीत या विकल्प घा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। लोरी तथा कोबरी क्या है। विकल्प का ब्रज लोक गीत, विकल्प खा ब्रज लोक गाथा, विकल्प गा पेशेवरों के गीत या विकल्प घा लोक नृत्य। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार होगा ब्रज लोक गीत, यानी लोरी तथा गोबरी ब्रज के लोकगीत हैं। अब इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है लोक कथा शिल्प की विशेषता है। विकल्प का प्रेम का पुट, विकल्प का प्रकृति चित्रण, विकल्प का सुखांत समापन, विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा उपरोक्त सभी, यानी इस प्रश्न के अनुसार विकल्प का खा और गा में जो विशेषताएं दी गई हैं वे सारी विशेषताएं लोक कथा शिल्प की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो संपन्न हुआ, या इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा संपन्न हुई। इसमें अगर कहीं आपको कोई समस्या आ रही है या अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर अपनी समस्या या जिज्ञासा के लिए जो भी विषय हैं उनको भेजकर अब जानकारी या समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।